ओम शांति। 1 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है 2 हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं ये बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। बाप के सामने बैठे, शिक्षक के सामने बैठे और ये भी जानते हैं कि गुरु आए हैं हमको ले जाने के लिए। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहाँ से ले जाने। ये पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि ये दुनिया छीछी है। पसंद है क्या ये दुनिया? ये दुनिया छीछी है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो। अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए ना कि आपने बाबा को किस लिए बुलाया है। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या यही याद, बाबा आएगा, मुरली चलाएगा, चला जाएगा, हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे। ये अंदर याद रहना चाहिए कि हमने बाबा को किस लिए बुलाया और हम यहाँ किस लिए आए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूं। तुमने मुझे बुलाया, याद किया ना? बुलाया कि नहीं बुलाया? बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूं। बाप याद दिलाते, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब बाप आए हुए हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले में सर। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, ये भी शिव बाबा का प्लान है। वो लोग प्लान बनाते हैं तो ये शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, है ना, गद्दी पे बैठते हैं, 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं। उसमें ये करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती है। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने ये प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैशाल्य में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है, साकारी शिवालय। वो शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है, साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। ये भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं ना, समय तो तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं। सत्युग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है। फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है, माना, याद दिलाया है। बाबा पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना? बरोबर है ना? अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है।
फिर बाप भरपूर करते हैं, तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्कर लगाते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर हम आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वे आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है, कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। इसमें मेहनत तो कुछ करने की है क्या? कुछ मेहनत। डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत, इंजीनियर बनना है तो कितनी मेहनत। मेहनत है कि नहीं है? वो बनने के लिए पूरी मेहनत लगती है, तब जाके वो बनते हैं। यहाँ पर बाप का बच्चा बने, वर्षे के हकदार हो गए, कोई मेहनत नहीं। मेहनत है क्या? जिनको मेहनत लगती है हाथ खड़ा करे जरा। कोई नहीं करेगा। तुम ये पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है। जो बाप को याद करना पड़े, इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। माना जो चलता रहता है, ऑटोमेटिक तुम्हारी याद चलती रहती है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हूं, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है तो अल्पकाल की ना ताकत, है तो अल्पकाल की ताकत। यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। करके कोई एक जन्म में राजा बना तो उससे उसी जन्म की ताकत रहेगी ना। ये है एक समय की पढ़ाई और 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। ये प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना इनसे लव रहता है। ये प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा सोचो। चित्रों में है, मूर्तियों में है तो भी कितना लव है। लोग इनसे प्यार करके सारी जिंदगी बिता देते। श्री कृष्ण करते करते पूरा जीवन काल उन पर निछावर कर देते। लव दिखे ना दिखे पर चित्र दिख रहे हैं ना, मूर्ति दिख रही है, ये है, ये होकर गए हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, बस ये हमारे हैं, बाकी दुनिया में कोई हमारा नहीं। तो कितना लव रहता है सोचो। तो जब ये प्रैक्टिकल में होंगे तो प्रजा का इनके प्रति कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये बातें भूलो नहीं। कहीं पूछते ना याद क्यों करना है, ताकत तो आए। कहाँ है ताकत? है कोई ताकत? है कोई ताकत इस समय? कोई आपकी बात माने, इसके लिए भी याद की ताकत चाहिए। आपके पास याद की ताकत नहीं, कोई आपकी बात क्यों माने?
क्यों माने आपकी बात? आप बड़ा जोर लगाते, ये मेरी बात मानता ही नहीं, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। अरे कितना समझाया है, पता नहीं मानता ही नहीं। इतने में कोई और चल के आया, इसकी बात इसने झट मान ली, हमारी बात मानी ही नहीं। तो क्या है थी उसके पास? उसके पास याद की ताकत थी। इसे क्या है, ज्ञान सुनाना बहुत सहज है, बच्चे भी सुना देगा, ये भी सुना देंगे, ये बच्चे बैठे हैं ना, ये भी सुना देंगे। ये आत्मा, वो है परमात्मा, सब सुना देंगे। आ से आत्मा, ब से परमात्मा, सब सुना देंगे। पर ताकत भी तो चाहिए जो असर करे इनकी बात, वो याद की ताकत चाहिए। तो सोचो, जब ये प्रैक्टिकल में नहीं है तो कितना लव रहता है इनके प्रति। जो जब प्रैक्टिकल में होंगे तो प्रजा का इनके प्रति कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। ऐसे ही नंबरवार फिर शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम सत्युग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। तुम जब सत्युग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं। फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। फिर स्टेज पर कब आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। आत्मा इतनी छोटी और उसमें समझ कितनी रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सत्युग में ये सब भूल जाते हो। सत्युग में तुमको ये नॉलेज होती ही नहीं है। वहां तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। सत्युग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना? जो आपको समझ आ गया वो समझाने में आपको खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो किसी को, अगर आप किसी को समझाते हो तो उनको जैसे कि प्राण दान देते हो। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई है नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है। गर्भ में जब रहती है तो उसको साक्षात्कार होता है और वो फिर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते, अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजाएं भी खाते रहते हैं और साक्षात्कार भी करते रहते हैं गर्भ जेल में। सजा क्यों मिली? क्यों मिली सजा? सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। ये बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। सभी पाप कैसे भस्म होंगे? क्योंकि देखो, सजा मिली, गर्भ जेल में गए, साक्षात्कार हुआ, सजा मिली, फिर बाहर आए,
फिर पाप आत्मा बन गए। हमारे सभी पाप तो भस्म नहीं हुए, तो उन पापों को भस्म करना पड़े। अगर नहीं करे तो बोझे में ही रहेंगे, खुश नहीं रहते। कई आत्माएं बड़ा ऐसे कहते, पता नहीं हमें ना खुशी नहीं रहती है, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो समझ जाना चाहिए कि हमारे पर भी कर्मों का बोझा बहुत है, तो इसके लिए स्पेशल अपने लिए समय निकालना चाहिए। अब किसी के ऊपर इतनी क्विंटल बोरियां रख दी जाएं और उसको पता ही ना हो कि मेरे सिर पे इतना बोझा क्यों है, बोझा क्यों है। उतारो ये बोझा। तो विकर्मों का बोझा हमारे सिर पर है, से उतारो। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। जिसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्कर लगाया, अब फिर वापस जाना है, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो, सोचते रहते हो ऐसे, हम आए हैं फिर हमको वापस जाना है। ये टेम्परेरी स्थान है, जहां भी हम रहते हैं वो सारे स्थान टेम्परेरी हैं। यहाँ पे हम आए हैं, हमको अब वापस जाना है। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है कि कौन हो, कैसे आए, क्या किया। ऐसा चक्र फिराने के लिए फुर्सत तो मिलती है ना, बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी ये स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं है। वे तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर, सिर्फ इतना कहेंगे। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यहाँ आप बैठे बैठे यात्रा करनी है, वहां जाना पड़ता है शरीर से। उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। ये यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा जिसकी याद की यात्रा होती है, उसे और कई यात्रा करके आने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कईयों को 4 तीर्थ करने हैं, हमको वहां जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमारा ये अपना स्थान है, हमको वहां जाके मिलना पड़ता है। हाँ, क्यों मिलना पड़ता है, क्यों मिलना पड़ता है? साल के साल हम वैष्णो दरबार जाते हैं, माता रानी का इनविटेशन आया है, माता ने बुलाया है, हमको जाना है। तो नवरात्रों में तो स्पेशल जाते हैं, सोचते हैं कि माता रानी ने बुलाया है, और खुशी खुशी से जाते हैं, खुशी खुशी से यात्रा करने। पांव से जाते हैं, शरीर से जाते हैं। शरीर ठीक नहीं भी होगा तो भी जाएंगे, तो भी जाएंगे, शरीर ठीक नहीं हो तो। वो यात्रा और ये यात्रा कितना फर्क है। जब ये यात्रा शुरू होती है ना, याद की यात्रा, तो वो सारी यात्राएं छूट जाती है। ये यात्रा कितनी सहज है। चक्र फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भले कितने ही चक्कर लगा दिए फिर भी एक दूरी बनी रही। आज कोई चक्कर नहीं लगाया, सिर्फ स्वदर्शन चक्र लगाया, एकदम नजदीक आ गए। कोई भी बच्चा पहली बार आता है तो भी यही कहता है मेरा बाबा है, मेरा बाबा है। कितने अधिकार से और उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो ये मानता है कि बाबा मेरा है। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। ये तुमको महसूसता आती है।
वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। अभी नया मकान तैयार हो रहा है ना, तो बुद्धि नए मकान की तरफ लगी रहेगी या पुराने की तरफ? नए की तरफ, पर रहना तुम्हें पुराने में पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। अभी पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं हमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, पर जब स्वर्ग का वर्षा मिलेगा तो ये पता नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। क्योंकि देखो, जहां जिसका जन्म होता है, जहां जन्म वहां जीत। माना जहां जन्म हुआ, कितना आपने जीता, कितनी प्रॉपर्टी जीती, क्या पता? क्या जीता आपने? क्या जीता? ये तो जब आंख खुलेगी, जब वर्षा समझ आएगा, अच्छा ये जीता। आज की डेट में भी कोई पैदा होता है तो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अपने आप ही अक्ल आ जाती है कि मेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। अभी आप अपनी कमाई भी कर रहे हो और प्रॉपर्टी भी मिलेगी। जैसे आजकल की दुनिया में बच्चे खुद भी कमाते हैं और प्रॉपर्टी तो होती ही है, माना जो विल में मिलेगी वो तो है ही है, लेकिन बच्चे खुद भी तो कमाते हैं ना। डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और पीछे से पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी उनके नाम होती है। समझ आई? अभी हम अपनी कमाई भी कर रहे हैं और बाप का वर्षा भी हमारा है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। पाप हुए हैं ना हमसे, ये भी अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस है। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसा होता है ना, कई बार किसी का टाइम आया होता है, उसको एक ही लाइन बोलो, चलो सुनो तो सही, हाँ हाँ चलो चलो, ठीक है। जब उसका समय आया होता है, अगर नहीं आया होता तो आप इतना वो लंबा चौड़ा भाषण भी दे देते, उनको समझ ही नहीं आता है। तो आगे चलकर तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो, जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। ये भी तुम समझते हो, इसमें देखने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा, ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं ना, ये शरीर तो हमारा नहीं है, शिव बाबा का तो शरीर नहीं है ना, यह इनकी मिल्कियत है, मेरी नहीं। शिव बाबा कहते ये शरीर मेरा नहीं है, ये इनकी मिल्कियत है, इनकी प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पाठ बजाती है।
ये तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर है परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंच से ऊंच है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है, क्रिएटर, बाकी सब है रचना पाठ बजाने वाले। ये भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं, थोड़ी थोड़ी वही आत्माएं रहती है। फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना, सब दानों का चक्र फिरता है ना। सत्युग में भक्ति जरा भी नहीं होती है कि वहां नहीं ऐसे देवी देवता बैठ के ये माला फिराते रहेंगे। सत्युग में भक्ति जरा भी नहीं होती है। बाप ने समझाया, हे आत्माएं मां में कम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुराने से नई होती है ना बच्चे। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं तुम्हारी बुद्धि में भी चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। आज का वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। ओम शांति।